दृणे बेसबासा ओ मंत्रे जाप माम दृणे बेसबासा और पंचा में भाजाने सो वेदे प्रकाशा पंचा में भाजाने सो वेदे प्रकाश। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम रूपी मंत्र है। जिस देवता को तुम्हारे इष्ट तुमने मान लिया है, जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दे दिया है, उस पर विश्वास करना। मंत्र जाप, भगवान का नाम राम है, यही बहुत बड़ा मंत्र है। ये नहीं तुम्हें छोटा लगता हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र है। इसका जाप करते रहें। यदि इस मंत्र का आप 1 करोड़ बार जाप करते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे होंगे होंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। कितनी बार जाप करना है? 1 करोड़ बार। बिल्कुल एक आसन पर बैठे रहें, प्रतिदिन इसका जाप करें। एक मन लगाकर, पता ये चलता है कि 2-4 बार बोले इसके बाद में भाग जाते हैं, हम पेट भर जाता है। बड़े बड़े जो सिद्ध संत हुए हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं इन्हीं मंत्र के कारण। भगवान तो मंत्र से ही वश में रहते हैं। और मंत्र, हम सीधी सी बात है, एक मंत्र ऐसा है जो संस्कृत का है, हिंदी में से बोल सकते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये ऐसा मंत्र है, इसको बोलने में माता बहनें भी बोल सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। पुरुष वर्ग भी बोल सकता है। और साथ में भगवान के नाम का मंत्र ओम बोलना पाप है। बोलो जय श्री राम। जितनी आपके पास भक्ति है, यदि कहीं आपने ओम लगा के मंत्र जपा है तो आप ये बिल्कुल मत करना। जय श्री राम हम बता रहे हैं। ओम वही जप सकता है जो जनेऊ धारण करे, गायत्री का पाठ करे, वही ओम बोल सकता है। माता बहनें जनेऊ नहीं धारण करती, इसलिए मंदिर में जाकर कभी माता बहनें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो उल्टी भक्ति हो जाती है भगवान की। यदि बोलना ही है तो सांब सदा शिवाय नमस्तुभ्यम, सांब सदा शिवाय नमस्तुभ्यम। सांब कौन है? अम्बा महारानी, गौरी मैया। ये भी मंत्र है। तो नहीं तो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना। यही भगवान का मंत्र है। अब इन मंत्र पर विश्वास करना, मंत्र से प्रेम हो जाना, नाम से प्रेम करना, ये भगवान की पंचम भक्ति है। नाम कितना ही जपते रहे, जय श्री राम जय श्री राम। वो माला चल रही इधर की बजाय इधर उंगली के, यहाँ से इतने आएंगे, वहाँ ब्याज पे इतने दिए, वो हो जाए, वो खा के भाग गए हैं, वो हो जाए, और नेत्र बंद चल रहे हैं, जय श्री राम चल रहा है। माताएं भी कभी कभी भजन पे बैठ जाती हैं, बहू चाय बनाएगी तब आगे काम चले, जय श्री राम। ये भगवान की पंचम भक्ति है। भगवान के नाम जपना, भगवान के नाम में प्रेम करना, विश्वास करना। भगवान का नाम नहीं तो गुरु मंत्र का जाप करना, अपने जो गुरु जी ने मंत्र दिया उसका जाप करना, उस पर विश्वास करना। ये पंचम भक्ति है प्रभु की। छठवीं भक्ति प्रभु की कौन सी है? छठदा में सीले बिरत बाहु कर्मा, छठे दाम सील, छठ दाम सीले बिरत बाहु वर्मा, निरते निरंतर साजन धर्मा। निरते निरंतर साजन धर्मा। भगवान की छठवीं भक्ति है अपनी इंद्रियों को बस में करके रखना। भाई ये नेत्रों को बस में रखें, दृष्टि वहां डालें जो दृष्टि डालने योग्य हो, हर कहीं दृष्टि को ना फेंकें। जय श्री राम। भाई देखो, जो तुम्हारी कदर करे, जो तुम्हारा सम्मान करे उसको नमस्कार करे, जो तुम्हारा सम्मान ही ना करे, तुम्हारी कदर ही ना करे तो उससे दूर ही भले। जय श्री राम, सीधी सी बात है।
तो ये इन इंद्रियों को, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारा मुख है, जिह्वा है, कान है, इनका प्रयोग भगवान के कार्यों में लगा देना। आंखों से, ये आंखें बिना देखे बिना नहीं रह सकती, ये कान कुछ बिना सुने भी नहीं रह सकते, ये हाथ बिना कुछ किए नहीं रह सकते, और हमारे पैर भी ऐसे नहीं है कि जिन्हें तुम रोक लो कहीं ना कहीं तो वो जाना ही चाहते हैं। जय श्री राम। घर बैठे बैठे भी थक जाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। अब इन इंद्रियों का क्या करें? आंखें जब कुछ देखे बिना नहीं रह सकती तो इन्हें भगवान के दर्शन कराएं। कान कुछ बिना सुने नहीं रह सकते तो इन्हें भगवान के चरित्र सुनाएं, कथाएं सुनाएं, भगवान का भजन सुनाएं। हाथ कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो सेवा कराएं भगवान की। वो पैर कहीं जाए बिना नहीं रह सकते तो इन्हें तीर्थों में ले जाएं, इन्हें मंदिरों में ले जाएं। घूमने सड़क पे जाते हैं, इससे अच्छा ये कि मंदिर की 108 परिक्रमा लगा दो ना। हमने देखा है भोर होते ही लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। बाजारों में ज्यादा देखा है, नाटक करने जाते हैं, कहा कि घूमने जाते। अरे भैया तू रोड पे जितना घूम रहा है, 108 परिक्रमा ठाकुर जी की तो लगा, तेरा कल्याण होगा कदम कदम पे। जितने कदम तुम भगवान की ओर रखोगे, भगवान उतने ही कदम दौड़े दौड़े हमारे पास आते हैं। हम 1 कदम रखते हैं, भगवान 10 कदम हमारे पास आते हैं। यहाँ वहां दौड़ने से अच्छा है भगवान की परिक्रमा लगाएं, शरीर भी, चर्बी भी कम हो जाएगी, और सीधी सी बात है भगवान से भी लगन लग जाएगी। तो इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, ये भगवान की छठवीं भक्ति है। सियावर रामचंद्र की जय। सात बिसा में मोहे मैं जग देगा, और साता मिसा में मोहे मैं जाग देगा। मोते संते अधिक कार लेगा, मोते संते अधिक कार ले। भगवान कहते हैं कि आप जहां भी देख रहे हैं वहां मैं हूं। ये ना समझे कि यहां भगवान नहीं है, वहीं भगवान है जब तुम सोच रहे हो। हम बुरा काम करने जाते हैं तो मुंह छिपा के कराते हैं, अच्छा काम करते हैं तो 10 लोगों को बताते हैं। अरे भाई जब अच्छा काम करके 10 लोगों को बता रहे हैं कि हमने दान किया, कथा की, ये किया, वो किया, ऐसे ही यदि बुरा काम हमसे बन पड़े, कोई भूल हो गई तो उसको भी बताएं। भगवान सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमने कोई काम गलत काम किया, वहां नहीं है। इसलिए प्रभु से डरें, भगवान सब जगह है। सातव सम मोए मैं जगदी का, भगवान हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कम ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कम होंगे, यहाँ भी बराबर है। जितने भगवान वृंदावन में है, अयोध्या में है, उतने ही भगवान यहाँ है। बस ये है कि हमारा विश्वास है, हम समझते हैं वृंदावन में बिहारी जी ज्यादा सुनते होंगे, यहाँ कम सुनेंगे। अयोध्या में राम जी जल्दी सुन लेंगे, यहाँ हमारे प्रभु कम सुनेंगे। तो भगवान तो सब जगह सुन रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान को देखें, यही प्रभु की साध्वी भक्ति है। और भगवान ने एक बात और जोड़ी है इसमें, मोते संत अधिक कर लेगा। भाई मेरे से ज्यादा संतों का सम्मान होना चाहिए, भगवान कहते हैं। क्योंकि देखो संतों का काम है प्रचार प्रसार करना। यदि तुलसीदास जी नहीं होते तो रामायण जी तो संस्कृत में होती कहाँ। हम इतने प्रेम से सुनते, पढ़ते, समझते रामायण जी को। घर घर तक कभी रामायण जी नहीं पहुंचती, जैसे भागवत जी घर घर तक आज भी नहीं पहुंची। भले ही इतनी भागवत जी की कथाएं होती हैं, और यहाँ बहुत कम श्रोता ऐसे होंगे जिनके घर में भागवत जी का ग्रंथ है, लेकिन रामायण जी सबके घर में है कि नहीं? ये महिमा कौन की है? संतों की तो है कि घर घर तक जिन्होंने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को पहुंचाया। यदि संत नहीं होते तो बताओ हम रामायण जी के बारे में क्या जानते? हम तो संस्कृत में समझते, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, और वो भी जब कोई विद्वान पंडित आते तो सुनाते। अब देखो भगवान की कृपा, अभी ये मोबाइल आने पर, टेलीविजन आने पर युवा पीढ़ी मोबाइलों में लग गई, नहीं तो हर घर हर द्वार पर रामायण जी होती थी। ये चलती थी परंपरा, आज भी ग्रामों में है, कुछ घरों में ये परंपरा है, आज भी रामायण जी का पाठ होता है। तो जहां रामायण जी का पाठ होता है वो कृपा हुई किसकी? संतों की हुई है, घर घर रामायण जी पहुंचाने की। और जहां रामायण जी का पाठ हो, वहां अच्छी बात ये रहती है कि हनुमान जी सदा पहरा देते हैं उस घर में। फिर कहते हैं हमारे घर में भूत आ गए, भूत कभी नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
अरे जहाँ स्वेग राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जब रामायण जी तुम्हारे घर में है तो रामायण जी की रक्षा करने वाले हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, वहां कभी घर में कोई आदि व्याधि आ ही नहीं सकती। और ये हम सत्य कह रहे हैं कि आप कितनी परेशान हो, 11 दोहा रामायण जी का प्रतिदिन पाठ करने लगो, बड़ी से बड़ी परेशानी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। कितने दोहा करना है? 11 प्रतिदिन। घर में आप पढ़ना नहीं पाते तो बच्चों से पढ़वाएं, हमारी बेटियों से पढ़वाएं, कोई ना कोई रामायण जी का पाठ घर में अवश्य करें। वो 11 दोहा निरंतर हम करते रहें तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी, आदि व्याधि, रोग दोग सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कृपा किसकी है? भगवान की है, हनुमान जी की है। संतों को मेरे से अधिक प्रेम करना और संसार में मुझे ये देखना, ये भगवान की साध्वी भक्ति है। भगवान की आडवी भक्ति कितनी सुंदर है।